हैं कश्मीर के अलावा इंडिया ने पाकिस्तान के कौन कौन से इलाकों पे कब्जा किया। कैसे लॉर्ड माउंटबेटन को साथ मिलाकर बड़ी बड़ी रियासतों को पाकिस्तान से दूर किया। इन तमाम में वल्लभ भाई पटेल का क्या किरदार, वीपी मेनन कौन था। इंडिया की वो कौन सी रियासत थी जिसने 1947 में पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए दिए। इंडिया का वो कौन सा इलाका है जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा थे। अगर आफ्टर एंशियस कंसिडरेशन एंड द केयरफुल बैलेंसिंग ऑफ ऑल फैक्टर्स द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट हैज डिसाइडेड टू एक्सीड टू पाकिस्तान। फ्रांस ने अंग्रेजों के खिलाफ किस मुसलमान हुक्मरान का साथ दिया। अंग्रेजों के अलावा कौन कौन से मुल्क हिंदुस्तान पर काबिज थे। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इमरान अहमद और आप देख रहे हैं नॉलेज टीवी। की जंग आज़ादी हिंदू और मुसलमानों ने मिलकर लड़ी। अगर जंग आज़ादी का आगाज मंगल पांडे ने किया तो दूसरी तरफ उसका इख्तिताम बहादुर शाह जफर के बेटों की लाशों पर हुआ। एक तरफ झांसी की रानी ने तलवार उठाई तो दूसरी तरफ बेगम हजरत महल भी इस लड़ाई में शामिल थी। अगर नाना साहब थे तो दूसरी तरफ मौलवी लियाकत खान भी मौजूद थे। इस जंग आज़ादी में हिस्सा लेने वालों को तोपों के सामने रखकर गोलों से उड़ा दिया गया। के गांव तबाह कर दिए गए। कुछ इलाके तो ऐसे थे जहां पर कोई दरख्त ऐसा ना था जहां पर किसी हिंदू या मुसलमान को सूली से ना लटकाया गया। आखिर ऐसा क्या हुआ कि हिंदू और मुसलमान अपने असल दुश्मन पर भूलकर आपस में लड़ पड़े। तादाद में कम होने के बावजूद मुसलमानों ने हिंदुस्तान पर 800 साल हुकूमत की, लेकिन ऐसी क्या वजह कि मुसलमानों को एक अलहदा वतन का मुतालबा करना पड़ा। कांग्रेस में गांधी और नेहरू के अलावा बहुत से ऐसे इंतहा पसंद हिंदू थे जो अंग्रेजों के छोड़ने के बाद हिंदुस्तान में किसी मुसलमान का कोई रोल नहीं चाहते थे। हिंदू अपनी ताकत और आबादी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे थे। इसी वजह से कायद-ए-आज़म ने 2 कौमी नजरिया पेश किया और पाकिस्तान का मुतालबा किया। 1707 में औरंगजेब आलमगीर की वफात के साथ ही मुगलिया सल्तनत में जवाल का दौर शुरू हुआ। बहुत से इलाकों में बगावत का शुरू हुआ और बहुत सी आज़ाद सल्तनतें वजूद में आई। 1757 में जंग प्लासी में फ्रांस की हुकूमत ने नवाब सिराजुद्दौला का साथ दिया, लेकिन अपनों की गद्दारी की वजह से बंगाल पर अंग्रेजों की हुकूमत कायम हुई। 1764 में जंग बक्सर के बाद बनारस और बिहार के इलाकों को भी फतह कर दिया। इसी तरीके से 1857 की जंग आज़ादी तक उन्होंने आधे से ज्यादा हिंदुस्तान पर कब्जा कर लिया। 1947 में जब पाकिस्तान मार्जी वजूद में आया तो उस टाइम 2 किस्म का हिंदुस्तान था। ये जो आप व्हाइट किस्म का देख रहे हैं ये ब्रिटिश अंपायर थे, यानी कि ब्रिटिश यहाँ पर रूल करते थे, और ये जो रेड आप देख रहे हैं ये प्रिंसली स्टेट कहलाती थी। तो उन 565 ऐसे शहजादे थे, 565 रियासतें यहाँ पे मौजूद थी। आधा तो था जिसके ऊपर ब्रिटिश रूल कर रहे थे, बाकी जो आधा था उस पर 565 रियासतें थी जो रूल कर रही थी। 1946 के जनरल इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने बंगाल और पंजाब और सिंध और बलूचिस्तान के इलाके से क्लीन स्वीप किया। इसलिए 3 जून 1947 को जब लॉर्ड माउंटबेटन ने क्या में पाकिस्तान का ऐलान किया, हिंदुस्तान की पार्टीशन का फैसला किया, तो ये बंगाल और पंजाब और ये सिंध और ये सारा इलाका पाकिस्तान में आ गया। इस इलेक्शन में किसी भी प्रिंसली स्टेट ने किसी किस्म का हिस्सा नहीं लिया। ये सिर्फ जो ब्रिटिश इंडिया था, ये आप मैप में देखें, ये जो ब्रिटिश इंडिया था ये उसमें इलेक्शन हुए थे, उसमें से मुस्लिम लीग जो थी उसने बंगाल और ये पाकिस्तान जो मौजूदा पाकिस्तान है इसके सारे इलाके से क्लीन स्वीप किया था। बाकी जो इलाके थे हिंदुओं के इलाके थे वहाँ से कांग्रेस आगे आई थी। तो इस लिहाज से ये इनको पाकिस्तान में शामिल कर दिया गया। जो बाकी 565 रियासतें थी उनके साथ एक ट्रीटी साइन हुई थी ब्रिटिश गवर्नमेंट की, उनको पैसे देंगी और वो ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है उनका दिफा करेगी। लेकिन जब ब्रिटिश गवर्नमेंट चली गई तो उन्होंने बाकायदा तौर पर उनको कहा, बरतानवी हुकूमत ने उन्हें कहा कि आप चाहें तो पाकिस्तान के साथ शामिल हो, आप चाहें तो इंडिया के साथ शामिल हो, आप चाहें तो आज़ाद भी रह सकते हैं। सबसे पहली जो प्रिंसली स्टेट थी त्रावणकोर,
उसने अपनी आज़ादी खुद मुख्तारी का ऐलान किया। कौन आजाद हो गया? आज की ताज़ा खबर प्रवीण, कौन आजाद हो गया? जो हिंदुओं इंतहा पसंद हिंदुओं से बर्दाश्त नहीं, तो उन्होंने उनके ऊपर जानी हमला किया, उन्हें मारने की कोशिश की, डराया धमकाया। तो उस डर और खौफ से उन्होंने हिंदुस्तान में शामिल होने का फैसला किया। नाज़रीन, वल्लभ भाई पटेल जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर थे और उनके दोस्त वीपी मेनन जो माउंट बैटन के सेक्रेटरी थे और 3 वायसराय के साथ उन्होंने एज ए सेक्रेटरी की ज़िंदगी अंग्रेज़ों की गुलामी में गुजारी। दोनों ने किसी तरीके से माउंट बैटन को साथ मिलाकर डरा धमका कर काफ़ी राजाओं महाराजाओं को हिंदुस्तान में शामिल कर दिया। सर, अगर आप इन राजाओं को डोमिनियन ऑफ इंडिया में लाने में सफल हैं तो हमारे हिंदुस्तान का भविष्य मजबूत रहेगा और आपके इस रोल के लिए हमारा हिंदुस्तान आपको हमेशा याद रखेगा। लेकिन अक्सर ऐसे थे जो हिंदुस्तान के साथ शामिल होना नहीं चाहते थे। 25 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने एक कॉन्फ्रेंस बुलाई जिसमें 100 से ज़्यादा महाराजाओं को इनवाइट किया और उसमें बड़े सख्त अल्फाज में उनको इंडिया के साथ शामिल हो जाएं। Let us face the facts. You cannot run away from the Dominion government, which is your neighbor, any more than you can run away from your subjects, for whose welfare you are responsible for. तो जो सेंट्रल इंडिया की रियासत भोपाल के नवाब हमीदुल्ला खान पाकिस्तान में शमूलियत अख्तियार करना चाहते थे, तो उन्होंने पाकिस्तान में शमूलियत का फैसला किया। लेकिन लॉर्ड माउंटबेटन के कहने के ऊपर उन्होंने हिंदुस्तान में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन कर दिए, जिनसे उनकी बेटी आबदा सुल्तान ने बगावत कर दी, जो वली अहद थी उनकी, और पाकिस्तान आ गई। ये आबदा सुल्तान जो हैं, ये शहरयार अफरीदी जो चेयरमैन पीसीबी रहे हैं, उनकी वालदा हैं। शहरयार अफरीदी चेयरमैन ऑफ पीसीबी के नाना है नवाब भोपाल हमीदुल्ला खान। जो दूसरी प्रिंसली स्टेट थी वो थी जूनागढ़, जहाँ के महाराजा राजा महाबत खान थे। एक मज़ेदार सी बात बताऊँ कि उनके जो वज़ीर आज़म थे वो थे शाहनवाज भुट्टो। जी, ये थे शाहनवाज भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो के दादा और जुल्फ़िकार अली भुट्टो के वालिद साहब। ये शाहनवाज भुट्टो जूनागढ़ के वज़ीर आज़म थे। इन्होंने महाबत खान ने पाकिस्तान से इल्हाक़ का फैसला किया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन, जो एक डॉक्यूमेंट था तानिया की तरफ से कि इसको आप साइन करके दें कि आपने पाकिस्तान में शामिल होना है या इंडिया में शामिल होना है या आपने आज़ाद रियासत होना है, तो उन्होंने पाकिस्तान में शामिल होने का ऐलान कर दिया और इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन भी कर दिए। लेकिन हिंदुओं से बर्दाश्त नहीं हुआ, उन्होंने फौज कशी करके उसको अपने इलाके में शामिल कर दिया। ये वो रियासत है जिसको 1980 तक पाकिस्तान के साथ नक्शे में दिखाया जाता था। अब पता नहीं क्यों उसको नक्शे से हटा दिया, तो ये पाकिस्तान में शामिल हो गई थी और इंडिया ने उसके ऊपर फौज कशी करके अपने साथ मिला लिया। तो यहाँ पे इन्होंने फौजी कार्रवाई करने के बाद क्या किया कि जी रेफरेंडम करवा लिया कि जी आबादी हिंदुओं की थी कि जी, और 90% वोट लेके जी ये इंडिया में शमूलियत चाहता है, तो इसको ज़बरदस्ती इंडिया में शामिल कर लिया। अगर वहाँ पे रेफरेंडम हो सकता है तो कश्मीर में रेफरेंडम क्यों नहीं हो सकता है? वहाँ की आबादी मुसलमान है, वहाँ पे रेफरेंडम करा के उसे पाकिस्तान में भेजे ना। लेकिन नहीं, क्योंकि रेफरेंडम अक़वाम मुत्तहिदा के रेफरेंडम के मुताबिक दोनों जहाँ पे रेफरेंडम होना होता है वहाँ पे फौजों को पीछे हटना पड़ता है, जो ना कभी पाकिस्तान अपनी फौज पीछे हटाएगा ना कभी इंडिया हटाएगा। यहाँ पे इन्होंने अपनी फौज रख के अपनी ज़बरदस्ती रेफरेंडम करवा के अपने हक में अपने हक में रेफरेंडम को करवा लिया। 95% के 90% इन्होंने वोट करवा लिया। जूनागढ़ तो पाकिस्तान में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन के ऊपर साइन भी कर चुका था। तीसरी जो रियासत थी नाज़रीन, 36,000 किलोमीटर रकबा के मुहित जी, जोधपुर की रियासत, राजा हिंदू आबादी हिंदू, लेकिन बॉर्डर पाकिस्तान के सिंध के साथ मिलता था। इनको सबसे बड़ा फ़ायदा क्या था? कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना थी, इन्होंने एक ही डिमांड की कि हमें सिंध के ज़रिए कराची तक की रेलवे ट्रेन के ज़रिए हमें पोर्ट तक की रसाई चाहिए, हम आपके साथ ऐलान करते हैं। 6 अगस्त 1947 को उन्होंने पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान कर दिया। अगर ये रियासत पाकिस्तान में शामिल हो जाती तो जो इंडिया अपने आप को महान कहता है उसकी सूरत हाल ऐसी होनी थी। ये जिन्ना के कराची से मिली हुई स्टेट सिंध से इधर रहीम यार खान लगता है, इधर मीरपुर हैदराबाद, सीधा पाकिस्तान लगता है।
पाक आर्मी का सपोर्ट होता तो ये आराम से हिंदुस्तान में मिलने का काम नहीं हो सकता था। हिंदुस्तान के एक एकड़ में आधा राजस्थान चला गया। लेकिन माउंटबेटन की मिली भगत के साथ उन्होंने वीपी मेनन को 11 अगस्त को उनके पास भेजा इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन देकर, जिसने उनसे ज़बरदस्ती साइन करवाने की कोशिश की और महाराजा हनुमंत सिंह ने रिवॉल्वर निकाला और उसके कनपट्टी पर रख दिया कि मैं तुमसे डरने वाला नहीं हूँ। तो उसी टाइम माउंटबेटन साथ आए और उन्हें उसे ज़बरदस्ती इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन पर साइन करवाया। Handmade, I say. Yes. You may now sign the instrument of accession. Right. चौथी रियासत हैदराबाद, इंडिया के सेंट्रल में इतनी बड़ी रियासत ने पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान कर दिया। मीर उस्मान अली, जहाँ के जो निज़ाम थे मीर उस्मान अली, वो दुनिया के अमीर तरीन लोगों में उनका शुमार किया जाता था। उन्होंने पाकिस्तान में शमूलियत का ऐलान कर दिया। ये बीच में रहते थे, इंडिया के बीच में थे, इसलिए इंडिया में थरथरी मच गई। वल्लभ भाई पटेल खुद इनके पास चलकर आए और इनसे इल्तिजा की कि आप 1 साल का टाइम ले लें, सोच ले, समझ ले, आप बीच में हैं, आपको प्रॉब्लम होगी तो हम आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करेंगे, आप स्टिल स्टैंड एग्रीमेंट, यानी कि 1 साल का टाइम कि आप सोच समझ के फैसला करें। वो उनसे साइन करवाया कि हम आपको कुछ नहीं कहेंगे 1 साल तक, आप हमें हमारी सोच समझ के आप फैसला कीजिएगा। ये वो रियासत है जिसने 1947 में पाकिस्तान को 20 करोड़ रुपए दिए, माली इमदाद थी। इससे बड़ा सबूत क्या होगा कि ये पाकिस्तान में शमूलियत चाहते थे। लेकिन यही बात इंडिया के इंतहा पसंदों से बर्दाश्त नहीं हुई और इन्होंने इसके ऊपर फौजी कार्रवाई कर दी और चढ़ाई करके इसके ऊपर कब्जा कर लिया। तो नाज़रीन, ये थी 4 हमारी रियासतें, जूनागढ़, जोधपुर, भोपाल और हैदराबाद, जो पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहती थी, जिनको ज़बरदस्ती ताकत और ज़ोर ज़बरदस्ती के ज़रिए पाकिस्तान में शमूलियत से रोक दिया गया। अच्छा, यहाँ पे आपको एक सबसे अहम बात बता दूँ कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा 3 और कंपनियाँ, फ्रेंच, डच और पुर्तगीज, यहाँ पे अपनी कॉलोनियाँ बना चुकी थी। 1757 की जंग में सिराजुद्दौला का फ्रांस ने साथ दिया था। तो ये जो पुर्तगीज थे, ये तो 1961 तक इंडिया में रहे। एक गोवा का इलाका 1961 में इंडिया ने इनसे पुर्तगीज से छुड़वाया। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, दूसरों तक पहुंचाने के लिए शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।